Hi guys, welcome to Pine Proton. In this video, we are going to continue the triangles chapter from ML Agarwal, ICSE, exercise 10.2. Let's get started with the first question. It's written that in triangles ABC and PQR, angle A is equal to angle Q, angle B is equal to angle R. Which side of triangle PQR should be equal to the side AB of triangle ABC so that the two triangles are congruent? दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें हमें गिवन है कि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल आर के बराबर है। हमें पूछ रहा है कि पी क्यू आर ट्रायंगल में कौन सा साइड ए बी के इक्वल हो ताकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। चलिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, आपको ये एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ। ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। विच साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू साइड ए बी। ए बी के साइड, देखिए ये वाली साइड के साथ कौन सा साइड इक्वल होगा ताकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। नोटिस करिए एंगल ए और एंगल बी जिस साइड में इंक्लूडेड है, इसमें भी वही करना है हम लोगों को। एंगल क्यू और एंगल आर किस साइड में इंक्लूडेड है? क्यू आर के साइड में इंक्लूडेड है, तो हम बोलेंगे कि क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए बी। तो मेरे साथ लिखिए, गिवन triangle ABC and PQR, angle A is equal to angle Q, angle B is equal to angle R. So AB should be equal to QR to make the triangles congruent. बहुत आसान सा सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल। 10.2 का पहला, 10.2 का दूसरा चलते हैं। इसमें लिखा है 10.2 के दूसरे क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, विच साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सो दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अरे ये तो बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, बी सी, अच्छा एकदम पहले जैसा ही है। चलिए दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं तो मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जबकि ये आप पॉज करके वीडियो को अपने आप से भी कर सकते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, एकदम पहला वाला सवाल का कॉपी कैट है। ट्रायंगल्स के नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। बोल दिया है पहले से हम लोगों को कि इसके अंदर एंगल ए एंगल क्यू जैसा है और एंगल बी एंगल आर जैसा है। आर कहाँ गया? ये रहा। तो पी क्यू आर का कौन सा साइड बी सी के इक्वल होगा? पी क्यू आर का कौन सा साइड बी सी, ये रहा बी सी, इसके इक्वल पी क्यू आर का कौन सा साइड होगा? एंगल बी किसके इक्वल था? एंगल आर के इक्वल। तो बी सी आर पी इक्वल होगा। देखिए एंगल बी एंगल आर के इक्वल था, तो हमें यहाँ पर भी ये सी ये पी के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से। तो हम लिखेंगे कि पी आर विल बी इक्वल टू बी सी। बहुत आसान। सोल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन गिवन क्या ही लिखें, लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, सो बी सी शुड बी इक्वल टू आर पी। बी सी शुड बी इक्वल टू आर पी। आगे बढ़ेंगे हम। तीसरा नंबर सवाल आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसमें भी बहुत ही आसान तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है कि इफ़ टू एंगल्स एंड अ साइड, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल है, दो एंगल एक साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल का। इतना इजी सवाल। देन द टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, तब दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। इज द स्टेटमेंट ट्रू? भाई
यस ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं आपको बना कर दिखा देता हूं। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर और इसका नाम दे देते हैं एम एन ओ। क्वेश्चन में बोल रहा है टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ अ वन ट्रायंगल। मान लेते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू है एंगल एन के। सपोज कर लेते हैं कि एंगल आर इक्वल है एंगल ओ के। चलो भाई, टू एंगल्स और एक साइड, मान लेते हैं क्यू आर बराबर है एन ओ के। ये सब हम मान रहे हैं, ठीक है, ये सब सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। ऑफ कोर्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। लिख लेते हैं क्यों, रीजन। एंगल, अच्छा पहले ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा ना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एम एन ओ, एंगल Q is equal to angle N, QR is equal to NO, and angle R is equal to angle O. So triangle PQR is congruent to triangle MNO. एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से yes, comma the statement is true because yes, the statement is true because both triangles are congruent and all the sides are equal because of CPCT, equal because of CPCT। अगर क्रंच हो गया है काफ़ी ज़्यादा मेरा हैंड राइटिंग तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मेरी बातों को दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत आसान सवाल था। इसके बाद वाला सवाल थोड़ा सा चालू होगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, थोड़ा दिमाग लगाने वाले सवाल अब चालू होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इन द जॉइनिंग फिगर, ये है जॉइनिंग फिगर, AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC का मीडियन है AD। मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन होती है, द लाइन विच डिवाइड्स द बेस और द अदर साइड ऑफ अ triangle into equal halves. What does that mean? That means that BD will be equal to DC. This implies that BD will be equal to DC। ये बात हम लोग को पहले ही बता दिया। कैसे बता दिया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है AD is median of triangle ABC। फिर बोल रहा है BM and CN are perpendiculars। ये लाइन, डॉटेड लाइन जो है, और CN परपेंडिकुलर्स हैं, ड्रॉन फ्रॉम B एंड C रेस्पेक्टिवली, ठीक है। AD और AD पर बनाया गया, ये रहा AD, इस पर BM और CN बनाया गया है, AD को आगे प्रोड्यूस भी किया गया है, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है। प्रूफ करना है हमें कि BM और CN इक्वल है। दैट मीन्स BM और CN, ये जो परपेंडिकुलर बनाया गया है, परपेंडिकुलर को हम लोग किसी भी ट्रायंगल में अगर बनाया जाता है तो उसको अल्टीट्यूड, उसको हाइट भी बोलते हैं। हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का लेंथ इक्वल है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम CPCT से ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी, BM और CN इक्वल है। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, इन ट्रायंगल BMD एंड ट्रायंगल CND, BD is equal to CD, this line is equal to this line। what is the reason? रीजन लिखिए, AD divides BC into two equal halves।
ठीक है, तो पहला रीज़न हमें समझ में आ गया, पहला साइड हमारा क्लियर हो गया। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कल मैंने बताया था कि दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो दूसरा हम लिख सकते हैं, हाँ, दूसरा हम लिख सकते हैं कि एंगल बी डी एम इज इक्वल टू एंगल एन डी सी। रीजन रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई, अच्छी बात है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। थर्ड, तीसरे को हम कैसे साबित करें, मतलब तीसरे में कॉन्ग्रुएंसी के रूल में हम क्या लिखें? तो देखिए, एंगल एम और एंगल एन ये दोनों 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये दोनों, भाई 90 डिग्री तो वैल्यू सेम है ना, 90 तो ये भी हम लिख सकते हैं कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। तो एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया फिगर। मेरे साथ लिखिए, देयरफॉर triangle BMD is congruent to triangle CND region angle angle side congruency। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी अगर हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं आराम से कि BM और CN इक्वल है। रीजन सिपिसिटी, BM इज इक्वल टू CN CPCT प्रूव्ड। हिंट में पहले से ही दिया है, हिंट हमें नहीं देखना होता, हिंट में बहुत हिंट हम नहीं देखते, हिंट ऐसे ही सवाल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में, हाँ ये फिफ्थ है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ। नोटिस करिए, यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन द फिगर बी एम इज इक्वल टू डी एन, बी एम, वेयर इज बी, हियर इज बी, बी, सो बी एम इज इक्वल टू डी एन, ठीक है। आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए सी पर परपेंडिकुलर हैं ये। आप ये इसका रेफरेंस लेके अपने बुक में जो है आपका डायग्राम वो देखिए, शायद आपको इस वीडियो में ये डायग्राम अच्छे से नज़र ना आ रहा हो शायद। आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AC इफ BM इज इक्वल टू DN, BM इज इक्वल टू DN, BM इज इक्वल टू DN, ठीक है। प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD, AC BD को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि A से लेकर E तक का वैल्यू और E से लेकर C तक का वैल्यू सेम है। प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स BD, अच्छा नहीं सॉरी, तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि DE और EB का वैल्यू इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि DE और EB का वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो कौन सा हम लोग दो ट्रायंगल लें? दो ट्रायंगल हम कौन सा लें कि हमें ये जो है, हाँ ये रहा, ये हो जाएगा। वाह, बहुत आराम से हो गया। हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे BEM, एक ये ट्रायंगल होगा, और एक होगा DNE। ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो CPCT की मदद से हम DE और EB को इक्वल लिख सकते हैं, और अगर ये लिख दिए तो हमारा सवाल बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए मेरे साथ लिखिए आप लोग। इन ट्रायंगल BEM एंड ट्रायंगल DEN, BM इज इक्वल टू DN गिवन, ठीक है। अच्छा, एक तो 90 डिग्री भी है, जैसा पहले वाला सवाल था ना, इसके एकदम सेम टू सेम हूबहू सवाल है ये। तो एंगल DNE इज इक्वल टू एंगल BME 90 डिग्री। और देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा?
क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी ई एन, एंगल डी ई एन इज इक्वल टू एंगल बी ई एम, बी ई एम, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस प्रूफ करना था ए सी बाइसेक्ट्स बी डी। ए सी बाइसेक्ट्स बी डी का मतलब डी ई, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का मतलब सेम सेम है, इक्वल है इनका लेंथ। बस तो लिख देंगे ट्रायंगल बी ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एन, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से भाई, ठीक है। तो डी ई देयरफॉर इज इक्वल टू बी ई सी पी सी टी से, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस प्रूव्ड। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी हमारा पूरा होता है। बहुत आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन को मैं ऊपर ले लेता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है, इन द जॉइनिंग फिगर एल और एम पैरेलल लाइन है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एंगल इक्वल होगा। मतलब एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें कह देता है किताब क्वेश्चन। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पी एंड क्यू भी पैरेलल है भाई, ये और ये लाइन भी पैरेलल है एक दूसरे के। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी दिस ट्रायंगल एंड सी डी ए दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इससे आसान सवाल आपको कैसे मिलेगा? देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर पैरेलल लाइन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ये। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए सी इज इक्वल टू ए सी, भाई ये वाली साइड तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन साइड तो इक्वल होता है, कॉमन। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए नहीं सी ए डी। कैसे होगा? एंगल ए बी सी ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल सी सी ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये भी हम लिख देंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है। आगे हम लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। दिखा देता हूँ मैं कौन सा, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल, ये इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ। बस इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी इसमें? एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी होगी, एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी होगी। बहुत आसान सवाल हम लोग करते जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। प्रूफ कर देते हैं ना, प्रूफ्ड। सब 3-3 लाइन के सवाल हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को भी ऊपर लेकर आ जाते हैं, क्या पता नीचे जगह बचे ना बचे, चलिए यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि इन द जॉइनिंग फिगर टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। सच दैट बी सी इज पैरेलल टू डी ए, पहले ही बता दिया है कि बी सी डी ए के पैरेलल है, तो ये वाला हम लोग ऐसे एक ठो मार्किंग बना लेते हैं जिसकी वजह से हम पैरेलल पहचान पाएँ कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। सच दैट बी सी इज पैरेलल टू डी ए एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। अच्छा भाई, पहले ही बता दिया बी सी और डी ए भी इक्वल है, और क्या ही चाहिए।
शो दैट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन, ठीक है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन का मतलब ये लाइन, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सब इक्वल होना पड़ेगा, ये चारों साइड्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके ये मैं बोल पाऊंगा कि जो है ये ओ मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ बोथ द लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी, ठीक है। चलिए मेरे साथ लिखिए, तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा, इसको और इसको। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल डी ओ ए, बी ए इज इक्वल टू, बी ए नहीं बी सी ना, सॉरी माई मिस्टेक, बी सी इज इक्वल टू डी ए, गिवन है पहले से, ये लाइन इक्वल है, ये पहले से गिवन है। हम ये भी जानते हैं कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, क्यों क्यों एंगल ओ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग को वो लिखना पड़ेगा सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, क्यों वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा और एक कौन सा लें, अच्छा ये देखिए, गौर फरमाइए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों क्यों इक्वल होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, बस। तो हम लिख लेंगे क्या होगा, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, अच्छी बात है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन सा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ ए, एंगल एंगल, एक मिनट, एंगल एंगल साइड था, एंगल साइड एंगल था ना, एंगल एंगल साइड एंगल, एक मिनट रुक जाइए, साइड एंगल 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 साइड, ए एस, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये इक्वल होगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, सिंपलिसिटी से बोल सकता हूँ मैं, बस। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड सॉरी सी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों सी पी सी टी से, जब सी पी सी टी से प्रूव हो गया तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। आई होप आप लोग अपने किताब कॉपी में इस चीज़ को लिख रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी लगेगा कि अरे हाँ ये तो ईजी है, बट फिर यूल फॉरगेट। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 भी बहुत नीचे है, 8 को भी बहुत ऊपर कर लेते हैं, बेयर विथ मी। बस इतना काफ़ी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखने में क्वेश्चन डरावना लग रहा है, बट there's nothing to be worry about. In the joining figure BCD is equal to ADC, BCD ये वाला एंगल और ADC ये वाला एंगल, अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अच्छी बात है। BCA ये एंगल और ADB ये एंगल इक्वल है, शो दैट ट्रायंगल ACD ACD, अच्छा ये ट्रायंगल और BCD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। नंबर 1 में हमें ये शो करना है, बस बहुत आसान है, हम कर लेंगे। क्यों, कैसे कर लेंगे, एक तो कॉमन हो जाएगा, एक हमारा ये एंगल हो जाएगा, एक ये एंगल हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा, और एक आई थिंक ये एंगल हो जाएगा। चलिए मैं लिखता हूँ, आप देखते रहिए। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी, एंगल बी सी
डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, रीजन गिवन, क्वेश्चन में पहले से गिवन है। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये भी गिवन है। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, नहीं, ये गिवन नहीं है, ये हम लोग को निकालना है। देखिए एंगल बी सी ए, बी सी ए, ये वाला एंगल, और ए डी बी, ये वाला एंगल, लेकिन ये तो पहले से गिवन है, ये भी गिवन है, सॉरी माय मिस्टेक, तो पहले से गिवन है ना। तो एक तो कॉमन हो जाएगा साइड हमारा, एंगल सॉरी सी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला एंगल प्लस कर दूंगा अगर मैं इस एंगल से, अच्छा अब समझा, इन दोनों की मदद से हमें, देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, और ये वाला एंगल, इसको और इसको अगर मैं प्लस कर दूंगा, रुकिए देखिए, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, इसको और इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। बस यही करना है हम लोगों को। दोबारा एक बार दिखा देता हूँ मैं, देखिए एंगल सी को और एंगल इसको प्लस कर देंगे तो ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। एंगल डी को और एंगल इसको प्लस कर देंगे, सॉरी इसको प्लस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। बस हमें वही लिखना है। लिखिए एंगल बी, यहाँ गिवन मत लिखिए, ये गिवन नहीं है। एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी। ये हमने प्रूफ कर लिया। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये मैंने प्रूफ कर लिया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ सी डी इज इक्वल टू सी डी कॉमन, तो एक ये है और एक ये है और एक ये है, तीन चीज़ें। तो प्रूफ हो गया ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी, ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और उसमें लिखेंगे सेकंड वाले में, सेकंड बी सी इज इक्वल टू ए डी करना है, बी सी इज इक्वल टू ए डी करना है। अरे भाई ये तो सी पी सी टी से हो जाएगा, तो लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, रीजन सी पी सी टी, और एक क्या है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सारे ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं सी पी सी टी की मदद से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की मदद से। तो एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल बी थर्ड नंबर में है, सी पी सी टी। तो ये हमारा हो गया, ये 8 नंबर। 8 नंबर भी बहुत आसान सवाल था। उसके बाद हम आगे करेंगे 8 नंबर के बाद आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर ठीक है। 9 नंबर को देखिए, एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल इक्वल है, पेन ले लेते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये एंगल इक्वल है ए सी बी के, ये एंगल के। डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए सी एंड ए बी, ठीक है, सच दैट पी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, मतलब ये लाइन के इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ई बी सी, ई बी सी, ई बी सी, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डी सी बी के, डी सी बी के, ये वाला दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। बस बहुत आसान है। लिखिए पहले हम एक चीज़ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी गिवन है,
तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि एंगल EBC बराबर होगा एंगल DCB के। EBC मतलब ये वाला, अरे इसमें भी तो वही एंगल हैं दोनों, तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बोल दिए। अब देखिए, इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल देख लीजिए अपनी किताब में या फिर वीडियो में ट्रायंगल को नोटिस कर लीजिए कौन सा ट्रायंगल है। कर लिए, आगे बढ़ते हैं। एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल DCB, प्रूव्ड अबव, ये रहा। ठीक है, आगे। BE इज इक्वल टू CD गिवन, BE इज इक्वल टू CD गिवन। देखिए आगे, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, ये देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बस ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम CPCT का यूज़ आराम से करेंगे। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB, इसमें होगा साइड एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाले में चलते हैं। सॉरी, सेकंड वाला थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रायंगल OEB और ट्रायंगल ODC, ओ इसको कॉन्ग्रुएंट करना है भाई, इसमें भी आसान है, ये वाला और ये वाला इक्वल करना है हम लोगों को। बस लिखिए, सेकंड नंबर में आइए। इन ट्रायंगल OEB, एक मिनट ध्यान दीजिए, वी नो दैट ट्रायंगल EBC is congruent to triangle DCB, we already know that, proved above है, EBC है। subtracting common side, subtracting common triangle OBC from both side, अगर मैं OBC ट्रायंगल को, ध्यान दीजिए हाँ, अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा दूं, इमेजिन करिए, तो सिर्फ ये ट्रायंगल बचेगा और सिर्फ ये ट्रायंगल बचेगा, ये बीच वाला हट चुका है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा ना, दैट मीन्स EBO CDO के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही लिखेंगे हम यहाँ पर। तो लिखेंगे ट्रायंगल EBC माइनस ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB माइनस ट्रायंगल OBC। इस ट्रायंगल में से हमने ये हटा दिया, इस ट्रायंगल में से हमने ये हटा दिया। ठीक है, ये हटा दिया बड़े वाले ट्रायंगल में से। फिर आगे, तो ट्रायंगल OEB कॉन्ग्रुएंट बच गया ना, ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल कट जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं काट सकते। तो ट्रायंगल OEB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, देखिए इस बड़े ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल को हटा दिए तो ये बचा, इस ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल को हटा दिए तो सिर्फ ये बचा। तो अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट था तो हटाने के बाद ये और ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। बस वही लिखना था। हेंस प्रूव्ड OEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC, हो गया। थर्ड नंबर क्या है, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC। वाह, पहले ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो बस ये साइड और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगा, बस लिख देंगे हम लोग थर्ड नंबर में, एज ट्रायंगल OEB
देन क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सी पी सी डी, सी पी सी डी की मदद से ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो 9th नंबर में सेकंड वाले में थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, बट वैसा कुछ हार्ड सवाल, ट्रिकी सवाल नहीं था, नॉर्मल सवाल था। 10th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10th ही हमारा लास्ट होगा, इसके बाद शायद 4 क्वेश्चन बचेंगे, 11, 12, हाँ 4 क्वेश्चन बचेंगे इसके बाद। चलिए 10th नंबर जो है लास्ट हम करेंगे। 10th नंबर में बोला है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, शो दैट। वाह, ये तो पहले ही बहुत सारी चीज़ें हमें बता दिया है, तो हम खाली ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन रहेगा जो कि बी सी पर रहेगा, ठीक है। शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमें शो करना है। वैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है सर? कि ये इक्वल साइड, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो ये इक्वल एंगल भी सबटेंड करते हैं एट द बेस। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, हमें यहाँ पर उस चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, चलिए लिखते हैं। तो मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है। फिर ये कॉमन हो जाएगा और ये, ठीक है ठीक है हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए पी बी, पी तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी भाई, एंड ट्रायंगल ए पी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है। अच्छा, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन, ए पी बी, ए पी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री होगा बस। ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी। तो अगर मैं बोलूँ उसको आर एच एस एक्सियम, कैसे बोल सकता हूँ आर एच एस? देखिए, राइट एंगल साइड, सॉरी ध्यान दीजिए दोबारा, राइट एंगल साइड हाइपोटेन्यूस, ये इक्वल है। तो लिख देंगे हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, सी पी सी टी से। बहुत आसान सवाल प्रूव कर लिया हम लोगों ने। बाकी के बचे हुए 4 सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।